निर्भया मामले में दोषियों के वकील बनने के बाद चर्चा में आए सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने न्यूज़बीन संवाददाता नवदीप शर्मा से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर बात की। सुनिए। नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़बीन। आज हम बात करेंगे उस मामले की जो है अतीक अहमद से जुड़ा हुआ, जिनकी पुलिस कस्टडी में सरेआम हत्या कर दी गई थी। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या है उस पर जो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट है उनकी राय। सर, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? क्या जो एक लोकतंत्र की हत्या सीधी की गई है? नहीं, देखिए, जुडिशियल कस्टडी में हत्या होना जिम्मेदारी वाली बात होती है। बहुत जिम्मे उससे सुरक्षित कहाँ है व्यक्ति, कहाँ है, ये भाव देखना पड़ेगा। हाँ, माना क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है, माफिया है, डॉन, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु होना अब वो हुई किसी तरह से। एक अलग तरह की साजिश बनी, एक डमी आईडी बनी, एक पत्रकार बने और इस तरह से। लेकिन देखना ये है, उनके पास 9 लाख के महंगे महंगे रिवॉल्वर कहाँ से आए, 250-250 रुपये वाले कारतूस कहाँ है, उनको किसने रोका, कहाँ ठहरे, होटल किसने अरेंज कराया। तो ये सब चीज़ें देखनी है उसमें कि किस किस तरह से होता है। लेकिन फिर भी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने एश्योरेंस दी थी कि सुरक्षित रखेंगे, तो सुरक्षित नहीं रह पाए। ट्रायल हो, कुछ भी हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया, कन्विक्शन किया, कैपिटल पनिशमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपिटल पनिशमेंट आप होते हैं, हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मर्डर प्रूफ होता है तो होता है, वो होना गुनाह नहीं है। लेकिन जुडिशियल उसमें हत्या मानवाधिकारों का हनन है। जब मानवाधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का हनन होता है, इसीलिए मानवाधिकार ने भी रिपोर्ट उस पर आती है वहाँ, जिस तरह से हुआ है वहाँ। और अब सुरक्षा, जब आप हॉस्पिटल मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं, रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं, ऐसे में ये घटना होना, इस तरह से होना, ये सवाल उठता है। आप उधर सुरक्षित ले जा सकते हैं, मीडिया को अवॉइड कर सकते हैं। अब उसने इशारा किया, उन्होंने कहा, अतीक अहमद ने इशारा किया, मीडिया पहुंच गई, साथ में अटैकर भी पहुंच गए, 3 अटैकर पहुंच गए, हमला हुआ। ये पहला ऐसा हमला है जो लाइव हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज एजेंसी, जिसको फिल्मों में तो दिखाई जाती थी डमी आईडी, लेकिन वहाँ क्या हुआ, लाइव स्ट्रीमिंग हुई मर्डर की। तो वो दुखद है। न्याय के आधार जो भी सजा देना, ये कहना कि 40 साल अपराधी था, अधिक मुकदमे हैं, हार्डकोर क्रिमिनल हैं, मदरसा प्रकरण हुआ, ये प्रकरण हुआ, वो ठीक है, अलग बात है। लेकिन जो भी, हमें भारत के संविधान से चलते हैं, इस तरह से तो नहीं कि सब एक क्रिमिनल को मारने के लिए एक क्रिमिनल ग्रुप तैयार हो जाए। एक क्रिमिनल को आप समाप्त करना चाहते हैं, भय मुक्त समाज चाहते हैं। आप पार्टी के अपने नारे पे चलते हैं कि हमें भय, भूख, भ्रष्टाचार हटाना है, आप इस पर चल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए, आपका मोटो। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि भय, क्या एक ग्रुप तैयार होगा दूसरे ग्रुप को मारने के लिए? अब लोग कोर्ट न जाके, थाने न जाके, पुलिस कप्तान के पास न जाके किसी बदमाश को ढूंढें, क्रिमिनल को ढूंढें, माफिया को ढूंढें, बड़े डॉन को ढूंढें, ऐसे डॉन को ढूंढें जिसके पास 9-9 लाख वाले रिवॉल्वर हों, जो कितनी जल्दी काम कर सकता है, कितनी जल्दी हमें मकान हमारा दिला सकता है, कितनी जल्दी हत्या कर सकता है, कितनी जल्दी हमें न्याय दिला सकता है। तो न्याय की पराकाष्ठा तो हमारे संविधान में अदालत से है, न्यायालय से, वहाँ से क्यों होने लगी? हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये वही अतीक अहमद की हत्या तो होती है, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ जाती है। सवाल जो हैं वो बार बार सामने आते हैं कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि ये जो चीज़ें हैं उनका एक वक्त जो था कहीं ना कहीं गलत चूज़ किया गया, उनको रात में ले जाया गया। और ये बहुत से लोग जो है ट्विटर के माध्यम से ये सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं वास्तव में या टल नहीं सकती? ये तो नहीं, मेडिकल चेकअप तो रात में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, कोर्ट भी रात में खुल सकती है, लाया भी जा सकता है, पेश भी किया जा सकता है। वो रात दिन की बात नहीं, विषय है सुरक्षा। आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपकी कस्टडी में है। और वो कह रहा था, बार बार कह रहा था कि मैं मार दिया जाऊंगा, इसलिए और उसकी गंभीरता बढ़ गई। इसलिए लोगों को, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुख्यमंत्री का काम है, मुख्यमंत्री करेगा, ये भी सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। हर मुख्यमंत्री, जो भी राज्य का मुखिया होता है, उसका यही प्रयास होता है कि वो अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे। और ये तो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें सदन में भी, जब सबसे कम उम्र के सांसद के रूप में लोकसभा में माननीय लोकसभा स्पीकर के सामने रोना पड़ा, कानून व्यवस्था के लिए रोना पड़ा, वो भी समय था। बहन मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड हुआ,
वो भी समय था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म श्री मिला, बहुत बड़े नेता समाजवादी के हैं, रहे, अब नहीं है दुनिया में। उन्हें भी एक समय उत्तर प्रदेश से अपनी जान बचा के साइकिल के रास्ते वहाँ तक आना पड़ा दिल्ली, अपनी जान बचा के। तो इस तरह के ऐसे प्रकरण हुए। जी। वैसे ऐसे प्रकरण तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन ये कस्टडी का एक पहला मामला है। हाँ, लोगों ने कहा कि ऐसे और भी मामले होते हैं जो कोर्ट में गोली चल गई, या तो ये उन्हीं एक कोर्ट में मार दिए गए, अंदर दो उन्होंने मारे थे और पुलिस वालों ने उनको मार दिया। ये देश में एक्चुअली है क्या, ये देश बड़ा कई तरह का है। इस देश में महात्मा गांधी की हत्या होती है। आज भी कुछ लोग महात्मा गांधी के हत्यारों की प्रशंसा करते हैं। महात्मा गांधी के हत्यारों तक की प्रशंसा हो जाती है कई बार। इंदिरा गांधी की हत्या होती है, नृशंस हत्या होती है, उनकी भी प्रशंसा करने वाले पंजाब में बैठे हैं। राजीव गांधी की भी हत्या हुई, नृशंस हत्या हुआ तुर्क प्रधानमंत्री, उनकी भी साउथ में प्रशंसा, हत्यारों की प्रशंसा करने वाले हैं। तो ये विषय है। अब एक दूसरा रूप क्या चल पड़ा, अपराधी का धर्म आ गया, वहाँ नारे लगा दिए गए जय श्री राम के। ये और उचित नहीं है। अपराधी का कोई धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होती। अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, उसको ये मानना चाहिए। अपराधी है, अपराधी की तरह। उसमें अब एक अपराधी को खत्म करने के लिए दूसरे अपराधी तैयार किए गए। पुलिस ये घटना को करती, कहीं भाग रहा होता, कहीं पकड़ा जाता, वो एक अलग चीज थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की संस्था है। लेकिन उनकी कस्टडी में एक बाहरी व्यक्ति अगर ऐसा कर जाए तो ज्यादा दुखद हो जाता है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, एपी सिंह जी ने साफ तौर पर कहा कि ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो है एक तरीके से चूक है, क्योंकि अगर ये आप जो हत्या होती हैं और ये एक अपराधी के लिए दूसरे अपराधी तैयार होते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा करती है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। न्यूज़ बीन के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।